सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त सदाशिव परम पिता परमात्मा की प्यारी संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 14 जनवरी 2023 की मुरली का मंथन प्रस्तुत है। मानव बुद्धि के लिए ये सारी सृष्टि ही एक मिस्ट्री है, एक रहस्य है, एक पहेली है। वैज्ञानिक और आध्यात्मिक लोग इसी रहस्य का उद्घाटन करने हेतु साधनारत है, लेकिन इस सृष्टि का कहीं भी और छोर नहीं मिलता। अब भगवान शिव आकर हमें सृष्टि की 4 अवस्थाओं का ज्ञान देते हैं: गोल्डन, सिल्वर, कॉपर और आयरन, अर्थात सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। आयरन एज्ड कलयुग को गोल्डन एज्ड में अर्थात सतयुग में बदलने के लिए पारसनाथ भगवान शिव का अवतरण इस संगम युग में होता है। कलयुगी सृष्टि का विनाश शंकर आणविक शक्ति, प्राकृतिक आपदाओं एवं गृह युद्धों द्वारा होता है, शंकर के द्वारा। तथा गोल्डन एज सतयुगी सृष्टि की स्थापना भगवान शिव प्रजापिता ब्रह्मा तन द्वारा करते हैं और स्वर्गिक सृष्टि की पालना विष्णु के साकार रूप श्री लक्ष्मी और श्री नारायण द्वारा होती है। वर्तमान समय युग परिवर्तन का अमृत काल चल रहा है। भगवान शिव हमें सृष्टि के आदि, मध्य और अंत का रहस्य समझा रहे हैं। भगवान शिव आते ही हैं ज्ञान द्वारा गति सद्गति करने के लिए। शिव बाबा ने समझाया है, ये 84 का चक्र 5000 वर्ष के बाद पुनरावृत्त होता है। बुद्धिवानों की बुद्धि भोलानाथ शिव भगवान हम बच्चों की बुद्धि का ताला आकर खोलते हैं। बाबा ने कहा, अब तुम बच्चों का कर्तव्य है औरों की बुद्धि का ताला खोलना। इस समय भगवान शिव पुरानी सृष्टि को ज्ञान योग द्वारा नई बना रहे हैं। बाबा कहते हैं, मैं हूं बिगड़ी को बनाने वाला। माया रावण सब की किस्मत बिगाड़ दी। मैं तुम्हारी किस्मत संवारने आया हूं। तुम मेरे नूरे रतन सिकिलते बच्चे हो। तुम्हें माया ने जलाकर राख कर दिया है। शास्त्रों में भी वर्णन है ना कि सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार भागीरथी गंगा ने किया था। उसी प्रकार शिव भगवान द्वारा निःसृत ज्ञान गंगा द्वारा तुम्हारा भी उद्धार हो रहा है। तुम पुनर्जीवित हो गए हो। तुम मन बुद्धि के राजा बनने के लिए राजयोग सीख रहे हो। आगे बाबा ने कहा कि सृष्टि की पूर्ण प्रलय कभी नहीं होती है। सृष्टि प्रवाह से अनादि अविनाशी है। ये चक्रिक क्रम में घूमती रहती है। संगम युग पर भगवान शिव अपने बच्चों को डायरेक्शन देते हैं।
कि गृहस्थ व्यवहार में कमल पुष्प समान अलिप्त रहना है। प्रवृत्ति में रहते भी निवृत्ति में रहना है। वृत्ति द्वारा उपराम रहना है। पवित्र आत्मा होली सोल बनकर रहना है। तुम्हें काम चिता से उठकर ज्ञान चिता पर बैठना है। विषय विकारों का जो एग्रीमेंट किया हुआ था ना, उसे कैंसल करना है, तभी वैकुंठ में चल सकेंगे। भगवान शिव कहते हैं, तुम्हें कोई भी गंदा काम नहीं करना है, डर्टी काम नहीं करना है बच्चों, नहीं तो देवी देवता नहीं बन सकेंगे। तुम तो हो गुप्त शिव शक्ति पांडव सेना। तुम्हारे पास ज्ञान योग के अस्त्र शस्त्र हैं, हिंसक अस्त्र शस्त्र नहीं है। अरे तुम तो दुनिया का लड़ाई झगड़ों से उपराम करने आए हो, खत्म करने आए हो लड़ाई झगड़ों को। तुम शांति दूत हो, तुम खुदाई खिदमतगार हो। तुम निराकारी दुनिया से इस कर्म क्षेत्र पर पाठ बजाने के लिए आए हो। तुमने तो कई जन्म लिए, 84 जन्म लिए। हर जन्म में तुम्हारा नाम रूप देश काल सब बदल जाता है, लेकिन संस्कार आत्मा के भीतर जो संजो रखे हैं वही आगे जाते हैं। तुम्हें तो ईश्वर की श्रीमत पर अभी तीव्र पुरुषार्थ करना है। तुम अब तीनों कालों, तीनों लोकों और तीनों देवों को जानकर त्रिनेत्री बन गए हो। इसलिए चेक करते रहो, हम कहां तक सतयुग के लायक बने हैं। सुप्रीम रूह की मत पर चलते रहो और रूहानी सोशल सेवा करते रहो, तो निश्चित रूप से तुम सतयुग में 100% हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी बन जाएंगे। तो आइए कुछ क्षण उस परमपिता परमात्मा की याद में टिककर उस सत्यम शिवम सुंदरम से जुड़कर अपने नाम रूप से अलग होकर रूह बनकर रब से रूह रिहान करते हैं और इस गीत को सुनते हैं। सत्यम शिवम सुंदरम संसार सारम अभयं करं दुख हरं करुणावतारं ज्योतिर्मयं स्वयं भू प्रकृति सुधारं शिवस्मरामि जगत स्वामी निर्विकारम्। इस जग से अलग होकर रूह उस रब से रूह रिहान करो। जो ध्यान तुम्हारा रखता है, तुम भी उसका कुछ ध्यान करो। होकर विदेही चुप चाप बहो उस शिव की नेह की धारा में। आत्म पंछी को उड़ने दो जो बन
परमात्मा के दरस परस का सरस सरस रस पान करो जो ध्यान तुम्हारा रखता है तुम भी उसका कुछ ध्यान करो। कर्मों के बंधन बंध जाते हैं जो जाने अनजाने में है राजयोग की अग्नि सक्षम उसको भस्म कराने में अवधर दानी से वर पाकर निज का पर का कल्याण करो जो ध्यान तुम्हारा रखता है तुम भी उसका कुछ ध्यान करो। प्रभु जिनसे खुद मिलना चाहे उन लोगों की किस्मत क्या कहिए। शिव परम पिता को बच्चों से कितनी है मुहावत क्या कहिए। गुण भंडारी से गुण लेकर आओ खुद को गुणवान करे जो ध्यान तुम्हारा रखता है तुम भी उसका कुछ ध्यान करो। आज का वरदान है, सुख के सागर बाप की स्मृति द्वारा दुख की दुनिया में रहते भी सुख स्वरूप भव। सदा सुख के सागर बाप की स्मृति में रहो तो सुख स्वरूप बन जाएंगे। चाहे दुनिया में कितने भी दुख हो, अशांति का प्रभाव हो, लेकिन आप न्यारे और प्यारे हो, सुख के सागर के साथ हो, इसलिए सदा सुखी, सदा सुखों के झूले में झूलने वाले हो। मास्टर सुख के सागर बच्चों को दुख का संकल्प भी नहीं आ सकता, क्योंकि दुख की दुनिया से किनारा कर लिया ना, संगर पर पहुंच गए ना, सब रस्सियां टूट गई तो सुख के सागर में लहराते रहो, झूलों में झूलते रहो। आज का स्लोगन है, मन और बुद्धि को एक ही पावरफुल स्थिति में स्थित करना ही एकांत वासी बनना है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलज बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते, चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु।
सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु।